चलिए, आप लोग इस क्लास में उपस्थित हैं। और अब फिर से आज हम एक मजेदार वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अंतिम क्षण में हम ये पूछताछ कर लेते हैं ताकि आपके बच्चे जो मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको ये सब बातें आती हैं या नहीं। मैं बिट्टू सर आप सभी लोगों का एक बार अपने इस चैनल में बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। मैं बिट्टू सर फिर से आज आप लोगों के बीच में कुछ इतिहास के प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में खड़े हैं। आप सभी लोग है ना, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके बच्चे कैसे जवाब देते हैं। आप लोग तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके बच्चे किस तरह से कार्य कर रहे हैं, मैं इस पर भी बात करता हूं। आपके बच्चे को जोश बढ़ाने के लिए हर समय उपस्थित रहता हूं ताकि आने वाले चुनौतियों को किस तरह से सामना करना पड़े। आपके बच्चे पीछे तो नहीं है किसी से, तो मैं यकीन से इस बात को कह सकता हूं कि आपके बच्चे बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। आपके बच्चे आने वाले चुनौतियों को एकदम सहज तरीके से, एकदम हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए रेडी है कि नहीं है? तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्लास में। चलिए, और पूछताछ के इस वीडियो में सबसे पहला प्रश्न आज ये होगा कि तंत्र मंत्र है ना, तंत्र मंत्र जो होता है, तंत्र मंत्र जो विद्याएं हैं वो संग्रहित है किस वेद में? कितने बच्चे बता सकते हैं? तो चलिए हम सबसे पहले आगे के ही कुछ बच्चों से आज बात करते हैं। आप वेद के बारे में पढ़ रहे थे या पीछे से ही शुरू करते हैं? और सबसे पहले शुरू करते हैं इस बच्चे से, नाम बताइए। सूरज कुमार। सूरज कुमार जी, आप बताएंगे कि तंत्र मंत्र संग्रहित है जिस वेद में, उस वेद का नाम? अथर्ववेद से। कौन बता सकता है बहुत अच्छे से? अथर्ववेद। अथर्ववेद से, बिल्कुल सही जवाब। आप जानते हैं कि आप अथर्ववेद है ना में तंत्र मंत्र की चर्चा की गई है, जिसके बारे में आप सभी बढ़िया से इस बात को जानते हैं। और जल्दी से जवाब दीजिएगा, संगीत की चर्चा किस वेद से होती है? संगीत की चर्चा, भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा गया है? खड़ा होइए, नाम बताइए। शिवानी कुमारी। हाँ, सामवेद। जोर से बोलिए। सामवेद। सामवेद से, बिल्कुल सही जवाब। सामवेद से संगीत की चर्चा होती है। और आपसे बहुत सुंदर प्रश्न, गायत्री मंत्र कितने बच्चों को आता है? गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, मेरे साथ गाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह जो गायत्री मंत्र है, यह जो गायत्री मंत्र है किस वेद से लिया गया है? कितने बच्चे बता सकते हैं? खड़ा होइए। किस वेद से? ऋग्वेद। ऋग्वेद से, सही बताइए। और बिल्कुल सही बताइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जोरदार तालियों से स्वागत होगा। अच्छा, इस जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र जो है, यह गायत्री मंत्र जो है, इसके रचनाकार कौन थे? कौन कौन बता सकते हैं इसके रचनाकार कौन थे? खड़ा होइए आप, इधर देखिए, मेरी ओर देखिए ना बे, हमारी ओर देखना है तो उधर देखते हैं कैमरा की तरह। कैमरा में कहा देखते हैं जी? हम जब क्वेश्चन आपसे पूछे तो मेरी ओर देखिए। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र, बिल्कुल सही जवाब है। इधर देखे ना, उधर देखते हैं। मैं यहां हूं तो उधर देख रहे हैं। कैमरा की तरफ मत देखिए, मेरी तरफ देखिए, है कि नहीं? हम क्वेश्चन आपसे ना पूछ रहे हैं तो आप मेरी ओर देखिए। तो कैमरा की ओर अपना चेहरा हाईलाइटेड करने पर लगे हुए हैं, कर देंगे पीछे, बस सही समझ में आ जाएगा। आइए, तो आपने देखा कि विश्वामित्र के बारे में गायत्री मंत्र समर्पित है किस देवता को? गायत्री मंत्र समर्पित है किस देवता को? खड़ा होकर के इधर ना, जब फिर ऊपर देखती है, एकदम कैमरा की तरफ नहीं देखना, मेरी तरफ देखो ना जी, बेवकूफ कहीं के। इधर देखो ना जी, फिर उधर देखती है। अरे इधर घुमाओ, खड़ा हो, एकदम उधर ही रखे हुए है ये चेहरे को। बताइए, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित? सूर्य देवता। सूर्य देवता को। किस देवता को? सूर्य देवता को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, ये गोत्र जो होता है, हर जाति में गोत्र होता है ना? जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपसे बात की जाती है कि आप किस जात से आते हैं, तो मैं फलना जात से आता हूं। उसमें कौन से गोत्र से आते हैं? गोत्र। ये जो गोत्र जो है शब्द, गोत्र शब्द का उल्लेख कहां मिलता है?
किस वेद में मिलता है? कितने बच्चे बता सकते हैं? गोत्र, तुम बताओ। अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। अथर्ववेद में गोत्र का मिलता है आपको चर्चा। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको से पूछना चाहता, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक, खड़ा होइए। कृष्ण। कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कौन थे? कृष्ण, है ना? कौन थे? कृष्ण। अच्छा, भक्ति आंदोलन, मैं फिर से क्वेश्चन पूछा, जवाब दीजिएगा। भक्ति आंदोलन प्रारंभ किनके द्वारा हुआ था? भक्ति आंदोलन कितने बच्चे बता सकते हैं? आप पीछे से थोड़ा सा पूछ रहे थे, खड़ा होइए। भक्ति आंदोलन के बारे में बताइए कि भक्ति आंदोलन प्रारंभ किनके द्वारा हुआ था? अलवर संतों द्वारा। अलवर संतों के द्वारा, बिल्कुल सही बात। और आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? आर्यों के बारे में, है ना, उसका जानकारी का स्रोत किस वेद से मिलता है कि आर्य, है ना, आर्यों के बारे में कौन बता सकता है? बताइए। ऋग्वेद। ऋग्वेद में, बिल्कुल सही जवाब। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी की चर्चा हुई है? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस नदी की चर्चा हुई है? अब देखते हैं आगे से प्रश्न। अब बताइए, कम से कम बोलिए। सिंधु नदी। सिंधु नदी की, यही तो बात करते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा दीजिए। कैमरा मत देखिए, हमारी तरफ देखिए, इधर घूम करके देखिए, इधर, हाँ इधर देखिए। हमको पीछे तक जाना है, आगे तक जाना है। आप लोग कैमरे में ऐसे ताक रहे हैं कि कहीं हमारा चेहरा बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? एक तो ऐसे ही लड़की लोग का आदत खराब है, आईना के पास ज्यादा रहना चाहती है कि नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि लड़कियों के दिमाग में, है ना, देखिए, खूबसूरत लड़कियां ज्यादा नहीं पढ़ती हैं। खूबसूरत जो हो गई वो लड़कियां ज्यादा नहीं पढ़ती है। वो जानती है इस बात को कि दुनिया के किसी कोने में कोई गधा उनके लिए डॉक्टर और इंजीनियर की तैयारी कर रहा होगा, इसीलिए लड़कियां नहीं पढ़ती। खूबसूरत, हाँ ताली बजा रही है, ताली बजा रही है। खूबसूरत लड़की के बारे में बताए हैं, है कि नहीं? एक चीज और भी बताते हैं, तथ्य सही है। लड़का अगर रोजगार में है, लड़का को अगर नौकरी लग गई तो वह बेरोजगार लड़की से शादी कर सकती है कि नहीं? उसके सुंदर देख करके उससे शादी हो सकती है, भले उसका, है ना, चरित्र और भले उसका मन छुछुंदर हो, लेकिन सुंदर देख करके कोई भी रोजगार में पड़ा हुआ लड़का उससे शादी कर सकते। मजाल है कि जिस लड़की को नौकरी हो जाए वह किसी अनपढ़ लड़के से या किसी बेरोजगार लड़के से शादी कर ले। ये संभव है? कहीं नहीं संभव है। अगर संभव है तो आपने सुना होगा कि पति ने पसीना निकाल करके, टेम्पू चला करके अपनी पत्नी को बनाया एसडीओ दूसरे संग फरार, है ना? पत्नी दूसरे संग फरार, है ना? मेहनत कर करके पति ने बनाया अपनी पत्नी को टीचर, और बनी पत्नी जो टीचर वह दूसरे के साथ हो गई फरार। ले, ऐसा न्यूज सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो भैया ये है लड़कियां। खैर आप लोग अच्छी हैं, बहुत अच्छे संस्कार से हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। सर्वाधिक बार जिस नदी की चर्चा हुई है वह है सिंधु नदी, है ना? और अब आपको बताइएगा जरा सा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को बताया गया है? पूछ लिया जाए। आप खड़ा होइए। सरस्वती नदी। जोर से बोलिए। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सही आंसर है जी। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी के तौर पर हम लोग सरस्वती नदी को ही माने हैं। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता? इंद्र। हाँ जोर से बोलिए। इंद्र को बनाया गया है ना? इंद्र को माने इस पर बात की गई है। अच्छा, पुरंदर किसे कहा गया है? पुरंदर किसे कहा गया है? इंद्र को। दोनों बहन को इंद्र पर क्वेश्चन आ गया। इंद्र को ऋग्वेद में सबसे, देखिए बात को समझिएगा, ऋग्वेद में आप हमको बताइए सबसे बाद में जो निर्मित मंडल है वह कैवा मंडल है?
निर्मित जो मंडल है वह कैमा मंडल है? तुम बताओ। 10वां मंडल। बिल्कुल सही जवाब, और जोरदार ताली बजा दीजिए। अच्छा, ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल कैमा मंडल है? आप खड़ा होइए, 9वां मंडल। जोर से बोलिए। 9वां मंडल। नाम बताइए। और नाम अपना क्या है जी तुम्हारा? सौरभ राज। सौरभ राज, 9वां मंडल है, बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं? अब हमको बताइए, सत्यमेव जयते बार बार आप लोग पढ़ते हैं। जब आप आईपीएस बनिएगा तो आपके जो टोपी पर लिखा हुआ रहेगा एक सिंबल देकर के, आईपीएस जब बनिएगा तो सत्यमेव जयते, है कि नहीं? सत्यमेव जयते लेने का मन है ना टोपी? जब पहनने का मन है? टास्क बना के लाए हैं आज है? अच्छा, चेक कर लेते हैं, खाइए मत। सत्यमेव जयते जो लिया गया है वह कहां से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते कितने बच्चे बता सकते हैं? बताइए तो यार। किस से? तू बता। मुंडकोपनिषद। बढ़िया से बोलो। मुंडकोपनिषद। मुंडक उपनिषद। क्या नाम है उसका? मुंडक उपनिषद, है ना? सत्यमेव जयते। प्राचीन हिंदी विधि के लेखक है कौन? फिर से क्वेश्चन सुनिए एक बार। प्राचीन हिंदी विधि के लेखक है कौन? मनुस्मृति। मनुस्मृति, बिल्कुल सही जवाब। कौन है? मनुस्मृति। ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथों में प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? जोर से बोलिएगा। मनुस्मृति। मनुस्मृति, बिल्कुल सही जवाब। और एक पुस्तक जिसका नाम है मिताक्षरा, उसके लेखक कौन है? फिर से समझिए क्वेश्चन। जो मिताक्षरा पुस्तक है उसके लेखक कौन है? खड़ा होइए। विज्ञानेश्वर। जोर से बोलिए। विज्ञानेश्वर। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, महाभारत का अन्य नाम क्या है? महाभारत का अन्य नाम, अन्य दूसरा कोई नाम बताइए महाभारत का। महाभारत का अन्य कोई दूसरा नाम, अन्य कोई दूसरा नाम बोलिए आप। जय संहिता। जय संहिता, बिल्कुल सही जवाब। जोरदार ताली बजा दीजिए। जय संहिता महाभारत का अन्य कोई नाम है, जय संहिता। अच्छा, एक बात बताइए, महाभारत जो हमारा ग्रंथ है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ में आता है महाभारत, गीता, रामायण। तो महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किए थे उस शीर्षक का नाम कितने बच्चे बता सकते हैं? फारसी में जो अनुवाद किए थे, खड़ा होइए, बोलिए। रजमनामा। फिर से बोलिए। रजमनामा। अच्छा, नाम पहले सही से बताइए, बोलिए। नाम सही से बताइए। रजमनाना। रजमनामा, बोलिए। रजमनामा। रजमनाना। नाना ही का देखिए, रजमनामा। देखिए, महाभारत को फारसी में जो अनुवाद किए थे वो लिखने वाले शीर्षक जो थे वो, उस शीर्षक का नाम क्या था? महाभारत का फारसी अनुवाद जो हुआ था उसका जो शीर्षक बना था महाभारत का, उसको बोलते हैं रजमनामा। क्या बोलते हैं? रजमनामा। अच्छा, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? खड़ा होकर बताओ। चाचा तू बता। महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से, बोलिए। वेद व्यास, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पूरी पढ़ाई कर रहे हैं और आराम से पढ़ते जा रहे हैं। और हिस्ट्री के इस क्वेश्चन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी लोग, है ना, इस वीडियो को बड़े प्रेम के साथ देख रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस फिर से पूछ लिए जाते हैं और आपसे हम बात करते हैं आकर के फिर से एक बार, है ना। आपके इस प्रश्न में, प्रश्नोत्तरी में, पूछताछ में, है ना, आपका फिर से एक बार स्वागत है। और चलिए, आप हमको बताइए, भारत के 6 नाम से जानते हैं हम लोग। भारत को कितने नाम से जाना जाता है? 6। कौन कौन? आर्यावर्त, भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब नाम है ना उनके। आर्यावर्त आर्यों के आने से हुआ है। तो कितने बच्चे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि आर्य का भारत में आगमन कब हुआ?
फिर से जवाब दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, मेरी तरफ देखे ना तो ऊपर चाक रहे के मरवा देने काहे के लिए, इधर देखे ना पीछे, तो पीछे देखिए। आप लोग फिर से जवाब देंगे कि आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ, जोर से। 1500 ईसा पूर्व से पहले। 1500 ईसा पूर्व से भी पहले, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली बजा दीजिए। आगे हमको जवाब दीजिएगा, आर्य सर्वप्रथम बसे थे कहां? आए भारत में तो कहीं ना कहीं बसे होंगे ना, बोलिए। पंजाब एवं पंजाब के किस जगह में? अफगानिस्तान। पंजाब, अच्छा ठीक है, पंजाब में भी आए थे और अफगानिस्तान में, ठीक है। पंजाब के किस शहर में हम बताते भी, लेकिन खैर छोड़ दीजिए। आगे क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? खड़ा होकर जवाब दीजिएगा। संस्कृत। बिल्कुल सही जवाब, क्या है? संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे, किस भारत में आए थे? किस एशिया में पड़ता है? किस एशिया में? किस एशिया में? कौन जवाब दे सकता है? खड़ा हो। मध्य एशिया में। जोर से। मध्य एशिया में। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली बजा दीजिए। अब इसके बाद हम पूछ रहे हैं, शून्यवाद का प्रतिपादक किन्हें कहा जाता है? शून्यवाद का प्रतिपादक बोलो। नाजमजून। बोलो। नागार्जुन। नागा अर्जुन। क्या नाम है? नागा अर्जुन। नागा अर्जुन को। अब आइए कुछ गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए। गौतम बुद्ध का हम जो प्रश्न पूछेंगे, कब पूछेंगे तब इसलिए बताना, कहां हुआ तो ये बताना, स्थान। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? लुम्बिनी। जोर से बोलिए। लुम्बिनी। लुम्बिनी में हुआ। कहां हुआ? लुम्बिनी में। अब पूछ रहे हैं कि कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली बजा दीजिए। 563 ईसा पूर्व। अच्छा, बुद्ध की मृत्यु कब हुई? कब पूछ रहे हैं? बुद्ध की मृत्यु कब हुई? बोलो। 483 में। 483 में। 83 में। 483 क्या? ईसवी या ईसा पूर्व? जोर से। ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में। और अब बताइए कि बुद्ध की मृत्यु कहां हुई? हाँ हाँ ठीक है, बोलिए कहां कहां जी? कुशीनगर। कुशीनगर में हुई। बिल्कुल सही जवाब, कहां हुई? कुशीनगर। बुद्ध की मृत्यु की घटना, बुद्ध की मृत्यु की घटना है क्या? बुद्ध की मृत्यु की घटना है क्या? परिनिर्वाण। क्या कहेंगे उसको? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम बताइए। बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम? अलार कलाम। यस, जोर से बोलिए। अलार कलाम। क्या नाम है? अलार कलाम। बुद्ध द्वारा जब घर त्यागा गया, इस घटना को क्या कहते हैं? बुद्ध के द्वारा घर त्यागा गया, इस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। हाँ, क्या बोलिए, फिर से बोलिए तो। महाभिनिष्क्रमण। क्या कहेंगे उसको? महाभिनिष्क्रमण। बढ़ जाइए। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। वाह, जोर से बोलिए। धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। जोरदार ताली सबके लिए बजा दीजिए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था? बोलो। सारनाथ में। सारनाथ में। बिल्कुल सही जवाब। बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वह किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे किस में? बताइए। श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। कहा? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताइए। बुद्ध धम्म एवं संघ। बुद्धम क्या क्या चीज है बताइए फिर से? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और
संघ। बिल्कुल सही जवाब। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला का नाम कौन कौन बता सकता है? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला का नाम, वह महिला जो सबसे पहली बार बौद्ध धर्म को अपनाई थी। महाप्रजापति गौतमी। वाह, महाप्रजापति गौतमी। अच्छा एक चीज बताइए, प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई, किस काल में हुई? प्रथम बौद्ध संगति हुई किस काल में, बताइए। अजातशत्रु। हाँ बोलिए बोलिए। अजात शत्रु के काल में। अजात शत्रु के काल में। कब 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 का आंसर कौन देगा? कब कब का आंसर बताइए, बोलो। 483 ईस्वी पूर्व में। 483 ईस्वी पूर्व में। और द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई से बताइए, द्वितीय वाला बताइए, तुम बता कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में। 383 में। और तृतीय कब हुआ? 251 ईसा पूर्व। 251 ईसा पूर्व में। और चौथी बौद्ध संगति कब हुआ था? चौथी के बारे में बताओ, बोलो। प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में। बिल्कुल सही जवाब। अब बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा को क्या कहा जाता है? बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित जो कथा है उसको क्या कहा जाता है? जातक। जातक। बिल्कुल सही जवाब। और जितना प्रश्न आपसे लिखवाए थे सारे के सारे प्रश्न लगभग हमने पूछने का काम आपसे कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और कल आपके पास फिर से एक बार लेके आएंगे हिस्ट्री, और फिर से लेकर के आएंगे आपके पास साइंस से कुछ क्वेश्चंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।